जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। हम लोग पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे और जो आपके उदाहरण संबंधी क्वेश्चन थे उन उदाहरणों को हम लोगों ने लगाया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। अगर प्रथम पद और सार्वंतर आपके पास दिया है तो आप सारणी कैसे श्रेणी कैसे निकालते हैं, श्रेणी के कुछ पद दे रखे हैं और उसके आगे के पद कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को हम लोग जो है अभ्यास के माध्यम से पढ़ेंगे कि अभ्यास में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये आपका समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5 जो है इसकी अभ्यास 5.1 के हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मुझे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। जो स्थितियां आपके पास कंडीशंस दे रखी हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि सूची एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है। हम आपको पिछली क्लास में बताए हैं, अगर ना देखे हो तो आप जो है क्लास देख सकते हैं पिछली। उसमें हम आपको बताए हैं कि किसी भी श्रेणी को आप कैसे समांतर पहचानेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट दे रखी है तो इसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आप क्या करिएगा कि 2 बार डी निकाल दीजिए। डी का मतलब है सार्वंतर, सार्व मतलब सभी पदों का अंतर कितना है। तो अगर 4 से 2 घटाते हो तो 2 का अंतर है, 6 से 4 घटाते हो तो 2 का अंतर है, 8 से 6 घटाते हो तो 2 का अंतर है। मतलब प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। ये आप याद रखिएगा। मुझे इन सिचुएशन में जो आपकी कंडीशंस दे रखी हैं इनसे क्वेश्चन को बनाना है और फिर श्रेणी को देखना है क्या उनके सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान होंगे तो सारणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। चलिए देखते हैं कि श्रेणी समांतर है कि नहीं। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अगर मान लीजिए आप के पास कोई शहर कानपुर दे रखा है और लखीमपुर दे रखा है, या मान लीजिए सीतापुर और लखीमपुर दे रखा है। आपके पास ये 2 शहर हैं, आपके पास 2 शहर हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि लखीमपुर और जो सीतापुर के बीच की डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। हम आपसे ये बोल दिए। अब आप किसी टैक्सी से अगर आप सीतापुर से लखीमपुर जा रहे हैं तो आपसे टैक्सी वाला कहेगा कि सर अगर आप सीतापुर से लखीमपुर रोड पे अगर 1 किलोमीटर सिर्फ जाते हैं तो आपको 15 रुपए पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर तय करेंगे तो आपको वो 15 पहले किलोमीटर का पड़ेगा और जस्ट दूसरे किलोमीटर का आपका 15 नहीं 8 पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। पहले किलोमीटर का 15, बाद वाला जैसे थोक विक्रेता आप 1 किलो लीजिए तो 40 का पड़ेगा। अगर आप 2 किलो ले रहे हैं कोई चीज या कोई सामान या चीनी तो आपको मान लीजिए 79 की दे रहा है, जबकि पड़ेगा 80 का, आपसे कहेगा 1 रुपया कम हो जाएगा। सेम वैसी ही की सिचुएशन यहाँ कंडीशन है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 जाएंगे तो 15 के बाद 8 जुड़ेगा। फिर तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 2 किलोमीटर का 8 पड़ेगा और जबकि पहले किलोमीटर का 15 पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले श्रेणी में व्यक्त करेंगे कि श्रेणी आखिर बनती कैसे है। देखिए हम मान लिए हैं कि पहले किलोमीटर का 15 रुपए देंगे, ठीक देंगे भैया 15 रुपए, पहले किलोमीटर का 15 रुपए देंगे। हम कहे सर 15 किलोमीटर नहीं आपको 2 किलोमीटर जाना, 15 रुपए 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर जाना है,
तो कहेगा सर 15 आप पहले का दे दीजिए और दूसरे किलोमीटर का आप 8 दे दीजिए, तो 15 और 8 टोटल 2 किलोमीटर का कितना रुपए पड़ेगा? 23 रुपए पड़ेगा। आप बोले सर 2 किलोमीटर नहीं, मुझे 3 किलोमीटर जाना है, तो कहेगा ठीक 15 किलोमीटर पहले किलोमीटर का 15 रुपए दीजिए सर, दूसरे का 8 दीजिए और फिर 8 दीजिए, तो 15 पहले का जुड़ेगा और 2 किलोमीटर का 8 रुपए, तो 16 और 15 31 रुपए पड़ेगा। फिर बोले आप सर 3 किलोमीटर नहीं, मुझे 4 किलोमीटर जाना है, तो पहले का 15 और 3 किलोमीटर का 8 के हिसाब से 24 रुपए, और तो 15 और 24 कितना होगा? 15 और 24 39 होगा सर। आप बोलेंगे कितना? 39 होगा। यहाँ पे अब आप ऐसे सारणी बना दिए, हम 4 पद निकाल दिए हैं। अब आप चाहे तो और आगे आप 5 किलोमीटर में आप फिर से 8 और जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा आंसर। अब मुझे ये श्रेणी मिली है इस कंडीशन के आधार पर। अब हम देखते हैं कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम अभी आपसे बोले श्रेणी समांतर है कि नहीं पता करने के लिए आप 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए। तो देखते हैं सार्वंतर अगर निकालेंगे डी, तो डी का सूत्र होता A2 माइनस A1 या डी बराबर A3 माइनस A2, मतलब जस्ट बाद वाले पद से पहला पद घटाना, जस्ट बाद वाले पद से ये पद घटाइए तब ही वही है, इससे ये वाला घटाइए तब भी वही है, इससे ये वाला घटाइए तब भी वही है। मतलब हर आगे वाले पद से उससे पहले वाला पद घटाएंगे तो आपको सार्वंतर मिलेगा। डी का मान निकाले तो A2 23 है माइनस 15, डी बराबर 8 आया। दूसरा डी देखते हैं, क्योंकि किसी श्रेणी को समांतर है या नहीं पता करने के लिए आप 2 डबल डी जरूर निकालिए, क्योंकि सिंगल डी से हो सकता कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि श्रेणी समांतर है या नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा पद A3 31 है, A2 23 है, 31 से 23 घटाएंगे तो 8 बचेगा। देखिए भैया प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर 8 है, और जब अंतर समान आएगा तो श्रेणी समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि बनी हुई श्रेणी का 2 पदों के बीच का अंतर अर्थात सार्वंतर समान है, इसलिए श्रेणी समांतर है, इसलिए श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या कह सकते हैं इसलिए श्रेणी एपी है। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। आपके पास एक सिलेंडर है, बेलन है, ये मान लीजिए सिलेंडर है और इस सिलेंडर में फुल हवा भरी है। हम बोल दिए इस सिलेंडर में 8 लीटर हवा भरी है। आपसे कहा गया कि जितनी हवा होगी उसका 1/4 भाग हर बार पंप खींच के बाहर निकाल लेता है। 8 लीटर हवा थी, पहली बार पंप लगाई गई, खींचा गया और इसका 1/4 भाग बाहर आ गया, मतलब 8 का 1/4, 4 एकन 4, 4 दूना 8, मतलब 2 लीटर निकल के बाहर चली गई। मेरी बात समझे कि नहीं? 2 लीटर निकल के बाहर चली गई। अब आपके पास कितनी है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 देता है। अब अगर हम दूसरी बार इसमें पंप लगाएंगे तो शेष हवा का 1/4, मतलब 6 लीटर जो बची है उसका 1/4। बात समझ में आ रही होगी। पहले जो थी उसका 1/4 निकाला गया है, फिर जो बची है उसका 1/4 निकाला जाएगा, मतलब 8 थी का 1/4 2 निकल गई, बची 6 है, 6 का फिर से 1/4 जो होगी वो निकाली जाएगी, फिर जो बचेगी उससे फिर से 1/4 निकाली जाएगी। इस तरीके से हवा बाहर निकाली जाती है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ऊपर क्वेश्चन इसको लगा सकें। देखिए देखते हैं भैया,
क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ लीजिए और फिर लगाइए। क्वेश्चन आप लगाते समय क्वेश्चन की सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ये आपका प्रैक्टिस पे होगा। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत हाथ से सर पर पड़त निशान। जब आप कोई कार्य लगातार करते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है। समझ पा रहे हैं, लगातार कार्य करिए। क्योंकि कहा गया है मैथ एक सवाल 10 बार लगाने से आती है, 10 सवाल एक बार लगाने से मैथ नहीं आती। अगर आपको मैथ समझना है तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस धुआं कर दीजिए, धुआं, तब जाके आपको मैथ समझ में आएगी। देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि माना प्रारंभ में बेलन में हवा का आयतन V था। हवा का आयतन कितना था? V था। हम पंप लगाए और 1/4 भाग खींच लिए हैं। पहले हवा V थी, अब हम लोग V से खींच लिए कितनी? V का 1/4। कितनी खींच लिए? V का मतलब गुना का 1/4 खींच लिए हैं। हल करते हैं भैया, कितना बनेगा? V से 4, V ऊपर गुणा करेगा V1 जा V, तो V/4 बटे में 1 मानिए, भिन्न हल करिए। 4V की गुणा V से होगी तो 4V माइनस V बटे में 4, 4V से V जाएगा तो बचेगा 3V/4। कितनी हवा बची है? 3V/4। मतलब सेकंड पॉइंट बना है 3V/4। चलिए थर्ड पॉइंट बनाते हैं भैया, इसी की अगली कंडीशन। इतनी हवा से हम लोग फिर से क्या किए हैं? 1/4 भाग बाहर। कितने से? 3V/4 से। कितने का? 3V/4 का 3V/4 का कितना? 1/4 भाग खींच लिए। फिर से 3V/4 माइनस 3V/4 हल करिए। 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16, 3V/16 हल करेंगे, 16 लासा ले लेंगे, 4 से 4 को भाग, 4 चौकू 16, 4 4 तिया 12V माइनस 16 1 16, 1 3V 1 से गुणा, 12V से 3V गया तो 9V/16, 9V/16। अगला क्या बचा है? 9V/16। 9V/16 हवा बची है। हमें क्या करना है? फिर से पंप लगा के और 1/4 भाग बाहर करना है। किससे? 9V/16 से। 9V/16 से पुनः 9V/16 का 1/4 भाग बाहर। घटा रहे हैं, जितनी हवा बाहर निकालते हैं, जितनी बची थी उससे, जितनी हवा निकालते हैं, जितनी बची थी उससे घटा लेते हैं। चलिए हल करते हैं। 9V/16 माइनस 16 चक्कू 64, 9V की गुणा 1 से तो 9V, 64 लासा ले लिए हैं, 16 1 चक्कू 64, 4 4 9 36V माइनस 64 1 64, 1 बचा 9V, 36V से 9V घटेगा तो बचेगा 27V/64। चौथा पद कितना? 27V/64। ये आपकी श्रेणी बन रही है। कौन सी? समांतर श्रेणी। अब मुझे देखना है कि जो कंडीशन के आधार पर श्रेणी बनी है क्या वो श्रेणी समांतर है। अगर है तो लिख देंगे कि सार्वंतर समान है इसलिए है, अगर नहीं होगी तो कह देंगे समान जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। सिंपल सा है। लेकिन मुझे डी तो निकालना पड़ेगा ना। डी निकालिए। डी बराबर A2 - A1। सूत्र याद रखिएगा।
सूत्र बार बार लिख रहे हैं ताकि आप बार बार देखें तो बार बार याद हो जाएगा आसानी से। कितना दे रखा है A2 3V/4 माइनस V घटाना है। चलिए D बराबर लासा लीजिए 4, 3V 4 से गुणा हो जाएगा माइनस का 4V, 3V से 4V घटेगा तो माइनस का 1/4 आया, माइनस का 1/4 आया। अगला डी निकाल के देख रहे हैं क्योंकि एक से भैया नहीं पता चलेगा। A3/A2 डी बराबर A3 कितना 9V/16 माइनस 3V/4, 16 हो गया कम लासा, 16 1 कम 16 तो 9V माइनस 4 चक्कू 16 तो 4 5 12V, 9V से 12V घटेगा तो 3V बचेगा, 3V/16। देखिए ये वाला डी माइनस का 1/4, ये वाला डी माइनस का 3V/16। अब जब डी बदल जा रहा है तो दी हुई श्रेणी समांतर नहीं है। जब दी हुई श्रेणी समांतर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दी हुई श्रेणी के प्रत्येक पद का सारवंतर जो है वो समान नहीं है, प्रत्येक पद का जो सारवंतर है वो समान नहीं है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अभी सेम क्वेश्चन जब हम आपको टैक्सी के किराए वाला लगवाए थे, जिसमें आपको बताए थे कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और बाद का किराया हर 1 किलोमीटर का 8 रुपए बढ़ता जाएगा। सेम क्वेश्चन वैसे ही है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का 150 रुपए है। चलिए हम आपके सामने एक कुआं बनाने का प्रयास करते हैं। कुआं गोल होता है, बेलन के आकार का कुआं होएगा। ये मीटर के खंड बने हैं, ये मीटर के खंड हैं भैया, ये क्या है? मीटर के खंड है। ये खंड है मीटर के। अब कुछ आदमी जो है इस कुएं को खोद रहे हैं, वो बोले कि ऊपर वाली 1 मीटर मिट्टी उठाएंगे तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा। 1 मीटर गहराई खोदने के बाद जो अगली 1 मीटर गहराई खोदेंगे उसका आपको 50 रुपए पड़ेगा, और अगली खोदेंगे उसका 50 रुपए पड़ेगा, और अगली खोदेंगे उसका 50 रुपए, और अगली 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, ऐसे आपको पड़ेगा। मतलब अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? पहले वाला 200 रुपए, बाद वाले में 250 जुड़ जाएगा 250, उसके बाद 250 में 50 जुड़ जाएगा 300, उसके बाद 300 में 50 जुड़ जाएगा तो 350। ऐसे आप 50-50 के अंतर पर श्रेणी बना लीजिए। अब आप देखिए हमें पता करना है क्या इस कंडीशन के आधार पर जो बनी श्रेणी है वो समांतर है या नहीं है। ये पता करने के लिए हम लोग इनके बीच सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर के लिए सूत्र D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अगला D 2 निकालना है, 2 नहीं निकालोगे तो श्रेणी पता नहीं होगी। A3 माइनस A2, A2 कितना है 250 माइनस A1 कितना है 200। इधर D A3 कितना है 300 माइनस A2 कितना है 250। 250 से 200 घटेगा तो कितना बचेगा 50। D बराबर 50। इधर D बराबर A3 300 है
और A2 250 है, 300 से 250 घटेगा तो कितना 50। देखिए D बराबर है। अतः जो बनी श्रेणी है इस कंडीशन के आधार पर वह समांतर श्रेणी है, क्योंकि बनी हुई श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए आपकी श्रेणी क्या कही जाएगी, समांतर श्रेणी कही जाएगी। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन आपको क्या कहा जाता है, अरे किसे कहा जाता है मिश्र धन? तो मिश्र धन उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन को कुछ राशि उधार दिए हैं ब्याज पर, आपसे वो कहने आया है कि सर आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए और 2 दिन का समय दीजिए, हम दो जो आप 100 रुपए दिए हैं उसमें कुछ रुपए बढ़ा के दे देंगे। ठीक, आप बोले कितना दे देंगे, वो बोला तो आप बोले सर 100 रुपए का 102 रुपए दे देंगे। अब आपको जो 100 रुपए का 102 रुपए आप दे रहे हैं, जिसमें आप 100 रुपए जो दिए थे वो वापस मिल रहा है और 2 रुपए आपको कौन सा मिल रहा है, वो अपने पास से दे रहा है। उस 2 रुपए को बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और जिसमें ब्याज मिल जाए और मूलधन मिल जाए, जो आप 100 दिए हैं वो और जो ब्याज मिला 2 रुपए वो दोनों मिल गया, बन गया 102, वो है मिश्र धन। मिश्र धन है ये, कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे अगर थोड़ा ध्यान से पढ़े तो। जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे एक शब्द आपको मिला है चक्रवृद्धि। वार्षिक का मतलब होता है हर एक वर्ष, चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि मतलब घुमावदार ब्याज। ब्याज 2 टाइप में पढ़े होंगे, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज भी वार्षिक ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी वार्षिक ब्याज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, आप किसी पर्सन से 1000 रुपए उधार लिए हैं और आप उससे बोले हैं कि 1 महीने के बाद हम आपको 1000 रुपए का 1500 रुपए देंगे। उसने कहा ठीक है भैया दे दिए, लेकिन आप जब 1 महीना हो गया तो आप उस 1000 रुपए का 1500 रुपए वापस नहीं दे पाए हैं। अब आप पर हो गया 1500 रुपए। अगर साधारण ब्याज होता तो अगले मंथ भी आपको 1000 रुपए का 1500 पड़ता, 1500 वो और 500 और बढ़ता, क्योंकि आपको हर महीने 500 रुपए देना है तो आपका अगले महीना भी 500 रुपए बढ़ता, आपका 2 महीने में 2000 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि क्या कहता है, चक्रवृद्धि कहता है 1 महीने का आप 1000 रुपए में 500 कहते देंगे। आपने कहा ठीक सर, आपका 1 महीना हो गया, रुपया आपका 1500 बन गया। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे ले गए हैं तो 1500 रुपए में वो आदमी कहेगा सर दूसरे महीने में आपका 1000 का तो 1500 पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन 500 जो और बढ़ा उस पे आप 250 रुपए और देंगे, क्योंकि 1000 का दे रहे हैं 500 एक्स्ट्रा तो 5 का भी देंगे, कितना 250 एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के पैसे पर भी ब्याज देना पड़ेगा आपको, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर फिक्स ब्याज आपका हर महीने पड़ता तो उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। तो आप ब्याज में समझ गए होंगे थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि ब्याज चैप्टर और चक्रवृद्धि मूलधन अगर पढ़ना है तो आप कक्षा 8 की मैथ में पढ़िएगा। यहाँ पर हम सिर्फ समांतर श्रेणी क्वेश्चन लगा रहे हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, आप कक्षा 8 में जब पढ़ेंगे तो एक सूत्र मिलेगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की होल पावर n। n मतलब समय, r मतलब रेट, रेट बोले तो दर, और 100 तो लगेगा ही, प्रतिशत हटता है तो 100 लगता है भैया। रेट मतलब दर, 8%, 8 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगेगा। तो चाहे सूत्र में 100 बना दीजिए और चाहे 100 हटाइए, तो आप दर का जो प्रतिशत दे रखे हैं वो हटाएंगे, 100 लगेगा तो लगेगा। P आपका क्या है, मूलधन है, और A आपका क्या है, मिश्र धन है।
मिश्र धन है। इसी में आपको रखना है कि प्रत्येक मिश्र धन जबकि 1,000 रुपए की राशि 8% के हिसाब से, तो इस सूत्र में रखिए भैया, ए का मान पहले वर्ष, पी का मतलब 10,000 रुपए, 1 प्लस 8/100 की पावर पहले महीने का, पहले साल का ब्याज हर एक साल, पहले साल कॉमा दूसरे साल 10,000 की जगह 10,000, 1 प्लस 8/100 दी होल पावर 2, इतना पैसा बढ़ रहा है, कॉमा 10,000 1 प्लस 8/100 दी होल पावर 3। ऐसे आपकी ये सीरीज बनती जाएगी। आप अगर इसे हल करेंगे तो जो राशि आपको मिलेगी वो राशि आपकी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। इसे हल करने का तरीका 8/100 को हल करिए, फिर 1 के साथ जोड़ दीजिए, पावर हल कर